Hello guys, I am Rohit and you are watching my channel Way to Enrichment, the best way to enrich yourself। आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी जनरल स्टडीज़ का ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट द इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का, द हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसएससी जनरल स्टडीज़ का ही इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। राइट, लेट्स स्टार्ट एसएससी जनरल स्टडीज़ का द हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर ये आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड था, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। आपका मॉडर्न, आपका मिडाइवल एंड एंशिएंट। राइट, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में हमने मॉडर्न इंडिया का पूरा कंटेंट डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। अब हम स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का मिडाइवल इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल एज और मिडाइवल इंडिया। राइट, अगर आप हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया की बात करें तो इसमें आपको 3 मेजर हेड्स पढ़ने हैं। 3 मेजर हेड्स में पहला हेड है आपका द मिडाइवल पीरियड ऑफ 7th century AD to 12th century AD। Next, the Sultanate period। Next, the Mughal period। द हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया में आपको 3 सेक्शन पढ़ने हैं। द मिडाइवल पीरियड 7th century to 12th century AD, द सल्तनत पीरियड एंड द मुगल पीरियड। राइट, अगर आप मिडाइवल पीरियड की बात करो तो इसमें आपके 3 सब हेड्स हैं। पहला है आपका राइज ऑफ राजपूत रूल। नेक्स्ट, इसमें आप देखोगे कि ओरिजिन ऑफ राजपूत के ऊपर थ्योरी मिलती है जो गुरु वशिष्ठ ने आपका स्टार्ट की थी। नेक्स्ट, आपका ट्राई पार्टी स्ट्रगल फॉर कन्नौज। मिडाइवल इंडिया में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर डेवलप हुआ था मगध के बाद, कन्नौज। और कन्नौज के राइट के ऊपर एक बहुत बड़ा लंबा स्ट्रगल चला था 3 पार्टीज़ के बीच में, 3 राजपूत के बीच में। वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, मुस्लिम इन्वेशन ओवर इंडिया। राइट, तो इस तरीके से आपको मिडाइवल पीरियड में 7th century AD to 7th century AD to 12th century AD में आपको 3 सेक्शन पढ़ने हैं। राइज ऑफ राजपूत रूल, ट्राई पार्टी स्ट्रगल फॉर कन्नौज और आपका मुस्लिम इन्वेशन ओवर इंडिया। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट सल्तनत पीरियड की, तो इसमें 2 पार्ट्स हैं जो आपको डिस्कस करने हैं। एक है आपका द दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत, और एक है आपका द प्रोविंशियल सल्तनत। राइट, अगर आप द दिल्ली सल्तनत की बात करो तो इसकी हिस्ट्री आपने पहले से कभी सुनी होगी कि इसमें सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है 1206 से लेकर 1526 तक, जिसमें आपका
स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इस तरीके से आपका सेक्शन है। तो अगर हम इस हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका द स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट स्लेव डायनेस्टी की बात करो तो 1206 से लेकर 1290 एडी तक द स्लेव डायनेस्टी। फिर इसके बाद आता है हमारा द खिलजी डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी, द खिलजी डायनेस्टी। द खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो 1290 एडी से लेकर ये आपका चलता है 1320 एडी तक। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तुगलक, द तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो ये आपका आता है 1320 से लेकर 1414 एडी तक। तुगलक डायनेस्टी के बाद की बात करें तो आपका आता है स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद। द सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी की बात करें तो ये आपका 1414 से लेकर 1456 एडी तक चलता है। इसके बाद आपका द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द लोधी डायनेस्टी। अगर आप द लोधी डायनेस्टी की बात करो तो ये आपका 1451 राइट, 1451 से लेकर 1526 एडी तक। ओके, अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात करें तो द स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290, द खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 एडी, द तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 एडी, द सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 एडी, द लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 एडी, जब तक कि बाबर आता नहीं है राइट। इसके बाद अगर हम बात करें द प्रोविंशियल की तो द प्रोविंशियल सल्तनत में आपके वही बात है सिंपल, कभी भी आपने ये नोटिस किया होगा अगर आपका सेंटर वीक होता है, कभी भी आपका अगर सेंटर वीक होगा तो ये हो जाता है कि सेंटर वीक पड़ने से जो स्टेट्स होते हैं, आसपास के जो स्टेट्स होते हैं वो सारे ही बाइफरकेट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट रूल स्टैब्लिश कर लेते हैं। यहाँ पे सेंटर काफ़ी वीक रहा स्लेव डायनेस्टी में, चाहे खिलजी हो चाहे इनका हो, मतलब कोई स्टेबल नहीं रह पाया, जिसकी वजह सेंटर वीक रहा, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत में कोई भी डायनेस्टी आपकी स्टेबल नहीं रह पाई और इसी की वजह से प्रोविंशियल सल्तनत बनी। प्रोविंशियल सल्तनत का मतलब है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट गवर्नमेंट, डिफरेंट रूलर्स का रूल स्टैब्लिश हो गया और वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको इस प्रोविंशियल सल्तनत में पढ़ना है राइट। अगर इसके हम पहले स्टेट की बात करें तो वो है जौनपुर, नेक्स्ट आपका है मालवा, नेक्स्ट आपका है गुजरात, नेक्स्ट आपका है मारवाड़, नेक्स्ट आपका है खानदेश, नेक्स्ट आपका है बहमनी किंगडम, नेक्स्ट 7th आपका है विजयनगर किंगडम। ठीक है, इस तरीके से आपको टोटल जौनपुर, मालवा, गुजरात, मारवाड़, खानदेश, बहमनी, विजयनगर, एक और है मेवाड़, इस 8 सल्तनत पीरियड को स्टार्ट करना है राइट। इसके बाद अगर हम मुग़ल पीरियड की बात करें तो मुग़ल पीरियड में आपका 2 सेक्शन, फर्स्ट वन इज द ग्रेट मुगल्स एंड द नेक्स्ट वन इज द लेटर मुगल्स। अगर आप द ग्रेट मुगल्स की बात करो तो द ग्रेट मुगल्स में स्टार्टिंग होती है बाबर से।
बाबर। 1526 एडी में इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर विक्टोरियस रहा और वहीं से आपका मुग़ल पीरियड स्टार्ट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है बाबर के टाइम पीरियड की बात करूँ तो 1526 से लेकर 1530 एडी, राइट। नेक्स्ट है आपका हुमायूं, बाबर का ही बेटा हुमायूं। अगर आप हुमायूं के टाइम पीरियड को देखोगे ना, ऑब्जर्व करो, तो इसमें बहुत ही इसका टाइम पीरियड अनस्टेबल रहा है। क्यों अनस्टेबल रहा? क्योंकि इसके टाइम पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा शेरशाह सूरी का। 2 बैटल भी लड़े इसने शेरशाह सूरी से, बैटल ऑफ चौसा एंड फर्स्ट एंड द नेक्स्ट बैटल, पर दोनों ही बैटल में ये हारा और हारने के बाद ये यहाँ से एग्जाइल हो गया। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करूँ तो 1530 से 1540 एडी, एक 15 साल का इसका एग्जाइल पीरियड रहा। एग्जाइल पीरियड जबकि ये हिंदुस्तान छोड़ के जा चुका था, इसको भगा दिया गया था। और इसके बाद इसका 1555 में वापस आया और 1556 तक इसने रूल करा, 1 साल तक। हुमायूं के बाद बात करें तो हुमायूं का ही बेटा अकबर। अकबर को इंडियन हिस्ट्री में द ग्रेट अकबर के नाम से जाना जाता है। अगर अकबर की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी 3 ग्रेट्स रहे हैं, अकबर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड। और अकबर की हिस्ट्री की बात करें तो इसका टाइम पीरियड रहा है आपका 1556 से लेकर 1605 एडी तक का, राइट। इसके बाद नेक्स्ट अकबर का बेटा जहांगीर। अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर आपका 1605 एडी से लेकर आपका ये रहा 1627 एडी तक। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां का टाइम पीरियड काफ़ी दुख वाला रहा, क्योंकि इसको इसी के बेटे औरंगज़ेब ने कैद करके डिटेन कर लिया अपनी उसमें फोर्ट में। इसका टाइम पीरियड रहा 1627 से 1658 तक का, राइट। इसके बाद एक लास्ट इसमें रह गया आपका एंड द 6th वन इज़, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो 6th के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ से 6th वन इज़ द औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1658 से 1707 तक। तो द ग्रेट मुगल्स में आपको ये 6 मेजर बादशाहों के बारे में, 6 मेजर रूलर्स के बारे में पढ़ना है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब, राइट। अगर आप ये इतना आप हिस्ट्री ऑफ मिडावल इंडिया में कवर कर लेते हो तो आपका कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा, राइट। और जो लेटर मुगल्स है ये हम पढ़ेंगे आपका मॉडर्न इंडिया में, क्योंकि इस लेटर मुगल्स में मेजर जो रोल प्ले किया वो ब्रिटिशर्स ने रोल प्ले किया है। इनका सिर्फ नाम था, पर जो रूल कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे, राइट। तो मिडाइवल इंडिया की हिस्ट्री में ये हमारा सेक्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन वॉचिंग।